किस क्रम में दिया जाए। और प्रश्न का उत्तर देते समय आपके शब्दों में, आपके भावों में क्या प्रदर्शित होना चाहिए, वो हनुमान जी से सीखे। अभी तो रावण के अभिमान को दूर करने के लिए वो कह रहे हैं, मेरे बारे में नहीं जानता। बोले बिल्कुल जानते हैं आपके बारे में। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, कि सहस बाहुसन परी लड़ाई। सहस बाहु के साथ जो आपने युद्ध कौशल किया था, जानते हनुमान जी ने तो फिर भी सम्मान में, सम्मान रखते हुए रावण का इस बात को संकेत में कहा कि तुम ही समझ लो, केवल हम समझने क्या हुआ। जो नहीं जानते हैं वो इस बात को ना ही जाने तो ठीक है। लेकिन जब रावण इस बात को नहीं समझा, तो जब अंगद जी महाराज आए, अंगद जी से फिर उसने कहा, क्यों रे तू मुझे नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानता। अंगद जी महाराज ने कहा, एक बात बता रावण, मैं जानता तो हूँ लेकिन थोड़ा सा मुझे संशय है कि तू वही है क्या जिसके बारे में मैंने सारी कथा सुनी है, जिसके बारे में सब मैं जानता आया हूँ। क्या? कौन? बोले रावण। एक रावण हुआ जो राजा बलि से युद्ध करने गया था। बलि ही जितन एक गय उपताला, तो राखे सी बांध शिशु न है साला। राजा बलि के यहाँ जो बच्चे खेल रहे थे ना, उन बच्चों ने रावण को बांध दिया था। खेले सी बालक मार ही जाई, तो दया लागी बलि दीन छड़ाई। स्पष्ट स्पष्ट कि बलि से युद्ध तो बात की बात है, बलि को जीतने गए थे, उनके बच्चों ने पकड़ के आपको बांध दिया था। और एक रावण वो भी था जो सहस्त्र बाहु से यहाँ तो लड़ाई कह के सम्मान किया, और वास्तव में क्या हुआ था जानते हैं? वास्तव में एक बार रावण नर्मदा जी के किनारे घूम रहा था और सहस्त्र बाहु भी वहीं थे। तो वो घूमते घूमते देखे, अरे ये कैसा जीव है जिसके 10-10 मुंह हैं, जिसके 20-20 हाथ हैं। ये तो कोई कॉकरोच से भी अच्छा जीव लग रहा है, देखने में अच्छा प्राणी कुछ लग रहा है। इसको अपने रखते ना, वो म्यूजियम में रख लेते देखने के लिए। तो ऐसे पकड़ के ले गए थे सहस्त्र बाहु रावण को और रख लिया था जाके, अच्छा जंतु लग रहा है कोई। अंगद जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट किया, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेखा। कोई विशेष जंतु है ये सोच करके उनको रख लिया। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। पुलस्त मुनि ने जाकर के हाथ पैर निवेदन करके सहस्त्र बाहु को समझाया, अरे ने छोड़ दीजिए, हमारे नाती है भाई, कोई जीव जंतु नहीं है। और आखिरी बात अंगद जी ने कही थी, अच्छा एक और को मैं जानता हूँ, वो रावण। कौन? एक मेरे पिताजी का नाम जुड़ा है, तो पिताजी की बड़ाई करने में लोग सोचेंगे कि अपना ये बालक है अपने पिता की झूठी बड़ाई कर रहा है, तो ये सोचकर थोड़ा सा संकोच लग रहा है। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख, तिन्ह में रावण तय कवन, सत्य बदहु तजिमाख। अब तू इनमें से कौन है ये बता दे, जो कह रहा मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं जानता। हनुमान जी महाराज तो फिर भी सम्मान के साथ इस बात को कह रहे सभा में, रावण जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई, समर बाल सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहस बिरावा। इतना सुना तो उसने इस बात को हंसते हुए टाल दिया कि आगे इसकी चर्चा ही ना हो। देखिए इस दोहे की ओर चर्चा करेंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं फिर तीसरा, क्यों खाया, क्यों तोड़ा फल ना, कहीं के बल घाले से बन खींचा, वन को क्यों तूने तोड़ा ये बता, इस प्रकार क्यों किया। तो देखिए हनुमान जी के उत्तर देने का तरीका क्या कह रहे हैं, फल तो खाए ना, और फल किसके, रावण के बाग के खाए। माने कहीं ना कहीं रावण का आहार किया, रावण के बाग का आहार हनुमान जी ने किया। तो जिसका खाओ ना, कम से कम उसको सम्मान दो,
उसका अपमान मत करो जिसका खाओ। हमारे यहाँ क्या होता है, जिसका खाते हैं, ये तो जानकी वाटिका है, न जाने कितनी विवाह की पार्टियाँ यहाँ होती हैं। आप लोग भी यहाँ पे भी आते होंगे, कई कई वाटिकाओं में जाते होंगे। कई लोग ऐसे हैं वाटिका में जाते हैं, लड़की वाले बहुत प्रेम से बुलाते हैं, लड़के वाले प्रेम से बुलाते हैं, और आप भोजन करते हैं और बाहर जाके क्या कहते हैं, अरे वो पनीर की सब्जी में वो बात नहीं थी, आज आनंद नहीं आया थोड़ा सा ना, क्या बना दिया, एकदम तेल ही तेल करके बना दिया, वो मज़ा नहीं आया भोजन करने में ना, व्यवस्था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। खा भी रहे हो और खाने के बाद उसी की बुराई भी कर रहे हो। जिसका खाओ कम से कम उसका सम्मान करो। देखिए रावण से हनुमान जी क्या कहते हैं, हाँ खाया मैंने, आपका खाया, तो अब सम्मान दे रहे हैं। खाए फल प्रभु लागी भूखा, हाँ प्रभु मैंने आपका भोजन किया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भूख लगी थी तो खा लिया, खाना कोई अपराध नहीं भूख लगने पे। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। और ये तो मेरा स्वभाव है, मैं तो बंदर हूँ। स्वभाव तो जो बचपन में डल जाता है प्रभु वही स्वभाव रहता है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। भाई कालिया नाग के पास भगवान श्री कृष्ण जब गए ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों रे कालिया नाग, तो यहाँ सारी यमुना जी को विषैला करके रखा है, गौ माता तक मूर्छित हो गई, और हमारे यहाँ कोई जल नहीं पी पा रहा तेरे यहाँ रहने से, इस प्रकार विष फैला के तूने क्यों रखा है। कालिया नाग ने भी यही बात कही थी, प्रभु एक बात बताइए, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने विषैला करके रख दिया, मैंने ये करके रख दिया, तो ये बताइए प्रभु, ये मेरे अंदर विष तो मेरे स्वभाव में है, मैं तो विषैला तामसिक तो स्वभाव से हूँ, जन्म से हूँ, तो मुझे जन्म से स्वभाव किसने दिया, आपने ही तो दिया, आपने मुझे इस योनि में बनाया, तो मेरे अंदर विष है, ये तो मेरा स्वभाव है। स्वभाव दुष्ट याजो नाथ लोका नाम यह सद्ग्रह, स्वभाव तो दुष्टज होता है, स्वभाव दुर्तिक्रम होता है, माने स्वभाव जो होता है वो छूटता थोड़ी है, भाई इनका ये स्वभाव है, इसके साथ इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बोले कि प्रभु मेरा स्वभाव है भोजन करना, पेट तोड़ना, यही सब मैं करता आया हूँ, तो ये कैसे बदल दूंगा मैं, ये बताइए। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे रूखा। और चलो ये तो मेरा अकेले का स्वभाव है, मैं अपना अपराध मान सकता हूँ। आपने कहा इन लोगों को क्यों मारा, अरे प्रभु मैं नहीं, मेरी जगह आप होते तो क्या करते, इस संसार में कोई भी होता तो क्या करता, आप बताइए माताओं बंधुओं। मच्छर भी, चींटी भी, मच्छर को भी मारने का प्रयास करेगा वो उड़ जाएगा, चींटी को भी मारने का प्रयास करेंगे वो भाग जाएगी ना। जीव जंतु में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भगवान ने भले कोई बुद्धि ना दी हो, लेकिन अपने प्राण बचाना और अपने भोजन की व्यवस्था करना ना, ये दो मुख्य रूप से, ये दोनों विचार, ये इतनी बुद्धि तो सबको ही दी है। प्राण बचाने के लिए तो सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं ही क्यों, आप होते तो मेरी जगह क्या करते, अगर आपको कोई मारने दौड़ता तो आप क्या करते। हर व्यक्ति अपने प्राण बचाता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर सबसे प्रिय होता है, परम प्रिय होता है। मैं अपने शरीर की रक्षा कर रहा था, अब देखिए फिर वही बात है, रावण यहाँ पर क्यों मारा आपने, ये बताइए। ये बात कौन पूछता है जानते हैं, अधिकतर ये बात पूछते हैं अदालत में जज साहब। आपने इनका क्यों मारा, आपने क्यों इस प्रकार से झगड़ा किया, क्या कारण था। तो जब जज साहब को उत्तर दिया जाता है ना, तो कहा जाता है माय लॉर्ड। वकील मुलजिम से तो डायरेक्ट बात नहीं करते, लेकिन कोई कहेगा भी तो हुजूर, माय लॉर्ड, सर, आदर दिया जाता है। अब रावण यहाँ पे क्योंकि न्यायपूर्ण बात कर रहा है, क्यों मारा ये बताओ, किस कारण मारा। तो हनुमान जी महाराज भी उनसे उसी प्रकार उत्तर दे रहे हैं जैसे कोई जज न्यायाधीश से बात करे कि आप अगर न्याय की बात कर रहे हैं, मैंने क्यों मारा। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे हो मोहि कुमार गामी। तो क्यों मारा, तो वकील साहब जैसे दलील देते हैं, मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा, मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मारा। और एक बात समझ लीजिए, अदालत में भी, न्यायालय में भी प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि आपने हथियार उठाया है और ये आपने साबित कर दिया तो आपको सजा नहीं हो सकती। अपने शरीर की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का सबको बराबर का अधिकार होगा ना। तो ये इसकी जांच होती है पूरी तरीके से अदालत में भी कि हाँ किस किस ने
मारा था और किस किस को बचने के लिए किस किस से इन्होंने प्रहार कर दिया। ये नहीं कि जाके 20 को मार दिया और कहा कि 2 लोगों ने केवल प्रहार किया था, सब जांच होती है। तो हनुमान जी एक एक बात न्यायालय की तरह बोल रहे हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारग गामी। और प्रभु जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझको मारने का प्रयास किया केवल मैंने उनको मारा और किसी को हाथ नहीं लगाया मैंने। प्रारंभ उन्होंने किया, वरना वो मुझे मार देते तो अपने प्राण बचाने के लिए तो मारना ही पड़ेगा ना मुझे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। उस पर इन्होंने मुझको बांध दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ना मुझे मारने के पीछे कोई अपराध बोध है और ना मुझे बंधने के पीछे कोई लज्जा है। मैं मेरा भगवान का कार्य करने आया हूँ। कोई मुझे मारे, कोई मुझे बांधे, कोई मुझे अपमानित करे, मेरे लिए मेरे प्रभु का कार्य सबसे सर्वोपरि है। क्या तत्व निकला जानते हैं? एक भक्त को, एक भगवान के कार्य करने वालों को अपने मान सम्मान के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ जानकी वाटिका में कथा हो रही है और हर वर्ष कथा होती है। आप लोग मिलकर कहीं ना कहीं सत्संग कराते हैं, कहीं ना कहीं सम्मेलन कराते हैं, कहीं ना कहीं भंडारा कराते हैं। और जब कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जनता से, अपने क्षेत्रवासियों से सहयोग लेने के लिए जाते हैं। भैया हम धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं, कुछ सहयोग दे दो ना। तो क्या होता है, सहयोग लेते समय कई लोग तो प्रेम से सहयोग दे देते हैं, कई लोग 4 बात भी सुना देते हैं ना। अगर आप ये सोच लेंगे नहीं हम सहयोग लेने नहीं जाएंगे, हमको 4 बात किसी की नहीं सुननी, तो क्या कोई विशाल कार्य हो पाएगा समाज का, भगवान का कार्य हो पाएगा? उस समय आप लोग मन में यही सोचते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपने भगवान का कार्य करना है, हमें धार्मिक अनुष्ठान करना है, भगवान की जय जयकार करानी है। अच्छा बुरा जो कुछ भी बोले हमें इस पर ध्यान नहीं देना है ना। तो जब इस प्रकार से आप सोचेंगे तभी कोई भगवान का कार्य हो पाएगा, संभव हो पाएगा। तो अच्छा और समझ लीजिए, बोलते वही हैं। अगर आपने संयुक्त कुछ धन, अच्छा धन के बिना तो कोई कार्य नहीं हो सकता ना। संयुक्त धन इकट्ठा करके आप कोई कार्य करेंगे तो जो आपको दान पुण्य करेगा, सहयोग करेगा उस कार्य में, वो भले आपसे एक भी प्रश्न ना पूछे, लेकिन जिसने कोई सहयोग दान नहीं किया होगा ना, वो जरूर जा करके उंगली उठाएगा, इन्होंने कितना है हिसाब आज तक नहीं दिया कि क्या आया और क्या चला गया। तो हिसाब के पीछे वही लगेगा जो खुद नहीं करेगा कुछ, और जो करता है दान पुण्य वो हिसाब की चिंता नहीं करता। तो हम लोगों को भगवान के कार्य करते समय हम लोग भी भंडारा आदि करते हैं ना, हम लोग भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कुंभ आता है, अभी महाकाल लोक में मंदिर बना, तो क्या अकेले हमारे दम पे बन गया? कई ऐसे भक्तगण यहाँ औरैया से भी थे, कहीं कहीं, जो ये नहीं कहता बूंद बूंद से घट पड़ता है, सबने सहयोग किया तब जाकर के। और हमारा ही नहीं, न जाने कितने मंदिर बनते हैं, न जाने कितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, संत महात्मा जाकर के उस समय निवेदन करते हैं। तो वो कोई अपमान की बात नहीं है, वो तो भगवान का कार्य है, उसमें मान सम्मान क्या सोचना। तो हनुमान जी महाराज ने भी कहा कि मुझे अपने मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है, कारण मैं भगवान का कार्य करने आया हूँ, भगवान का कार्य होना चाहिए, बस मेरा अपमान भी हो जाए कोई बात नहीं। मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। और मेरे प्रभु का कार्य हो जाए, मुझे कोई इस बात के लिए ना लज्जा है और ना तोड़ने का कोई अपराध बोध है। बिनती करो जोर कर रावण, देखिए हाथ बंधे हुए हैं, अपमानित हो रहे हैं, कीसा कहाँ है, बंदर कह के अपमानित कर रहे हैं। लेकिन बस इसी 2 एक साथ विराम करेंगे। बिनती सुनऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, और भ्रम तजी भजहो भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो चर अचर जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। सूत्र में बता रहे हैं कि अच्छा हनुमान जी क्या लगते हैं रावण के? अभी तो कुछ नहीं लगते,
एक अपरिचित बंदर आके कह देगा कि मोरे कहे जानकी दीजिए, और वो मान लेगा। एक बात बताइए, आप किसकी बात मानेंगे? कोई सड़क चलता हुआ व्यक्ति आपसे आके कह दे मैं तुमसे कह रहा हूँ ये करो, तो क्या कर लेंगे आप? लेकिन वही कोई आपका प्रिय, कोई आपका आदरणीय, कोई आपके परिवार का आपसे कहे मैं ये आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात तो मानो। हनुमान जी मानो संकेत में रावण को कह रहे हैं कि रावण मैं आपका गुरु हूँ, आपका बुरा नहीं चाहूँगा, आपका भला चाहूँगा, मेरी बात तो कम से कम मान लो, गुरु की बात तो मान लो, वापस कर दो अभी भी, तुम्हारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। करना केवल इतना है, तासो बयरु कब हूँ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। तो माताओं बंधुओं, भगवान ने चाहा तो इस दोहे